This comment was deleted by Alia Bhatt. Does she want to end relationship of T series and Ranbir Kapoor? Alia is on a mission to bankrupt every production house. Maddox, stay safe. So Alia and Sharvari की much awaited movie Alpha has finally released और आते ही ना मूवी ने हर जगह chaos create कर दिया है because A people are finding it absolutely hilarious and क्योंकि मूवी वर्कआउट नहीं कर रही है so आलिया की PR टीम is working overtime. जहाँ पर अगर हम शुरुआत करें सीधा थिएटर से सामने देखने को तो ये मिल रहा था कि सभी थिएटर्स बुक्ड हैं, अच्छी खासी बुकिंग चल रही है। बट देन अ लॉट ऑफ पीपल रिवील्ड कि वो जो बुकिंग है दैट इज नॉट बीइंग डन बाय द एक्चुअल ऑडियंस। इन फैक्ट वो बुकिंग करी जा रही है एज कॉर्पोरेट बुकिंग। अगर कोई भी कॉर्पोरेट बुकिंग करता है तो ऑफकोर्स थिएटर्स बुक दिखते हैं, बट वो बुकिंग भी ना 1 या 2 दिन तक ही चल पाती है एंड उसमें भी प्रोड्यूसर अपना ही पैसा लगाता है। सो इट इज़ नॉट जेन्युइन मनी दैट दे आर गेटिंग। जैसे कि एक अकाउंट ने ट्विटर पर ये पोस्ट शेयर किया था, वॉचिंग अल्फा विद अ कपल, थिएटर में बस 3 लोग हैं एंड एज यू कैन सी द थिएटर वाज एक्चुअली एम्प्टी। और मेरे हिसाब से ऐसा मैंने रेयरली ही देखा है कि कई बड़े क्रिटिक्स, स्पेशली जो पेड क्रिटिक्स भी माने जाते हैं, उन्होंने भी आलिया की इस मूवी को कॉल आउट किया है फॉर ऑल द राइट रीजंस। जैसे कि तराना आदर्श की अगर बात करी जाए, सो ही इज यूजुअली नोन फॉर द फैक्ट कि वो नेपो किड्स को ना कम रेटिंग नहीं देते हैं बिकॉज ही मेजरली डज पेड ट्वीट्स। और मान लो अगर पेड नहीं करते तो भी इतनी कम रेटिंग नहीं देते, बट आलिया के केस में एक्चुअली गिव अ रेटिंग ऑफ 1.5 और उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया मूवी के लिए एज वीक। तो यहाँ पर इनका ट्वीट कहता है, वीकेस्ट फिल्म इन द वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, ब्रिलियंट एक्शन सेट पीसेस, स्टनिंग विजुअल्स and a few well executed sequences, but the writing simply does not connect. Missed opportunity. When you walk into the auditorium to watch Alpha, it is not impossible to carry the Durandar duology with you. Those films have set a new benchmark for spy thrillers. Alpha follows the familiar YRF template of gloss, glamour, and high octane action. आलिया भट्ट के बारे में उन्होंने लिखा है that she tries hard but looks a miscast. Sharvari is relegated to the background. Anil and Bobbitt deliver competent performances in their respective roles. ऋतिक रोशन का cameo feels forced and does not work. और तरह आदर्श के इस रिव्यू के बाद ना काफी लीरियस कमेंट्स है, जैसे कि ये वाला कहता है, क्या बात है, आज तो लगता है कि खुद के पैसे से टिकट ली है। तरन आदर्श गिविंग सच लो रेटिंग मीन्स ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, फिल्म इज एक्चुअली दैट बैड, पेमेंट लेट हो गया। और तरन आदर्श इकलौते रिव्यूअर नहीं है जिन्होंने इस तरीके का रिव्यू डाला है। इनकी तो लैंग्वेज फिर भी काफी ज्यादा पॉलिश थी। कुछ रिव्यूज की लैंग्वेज वाज सो डायरेक्ट जहाँ पर उन्होंने एक्चुअली मूवी को डायरेक्टली सीधा फ्लॉप ही बोल दिया है। अब क्योंकि ऑलरेडी वर्डिक्ट सामने आ चुका था, लोगों को मूवी पसंद नहीं आ रही है, ऑफ कोर्स धुरंधर के बाद जो क्रेज है ना, a lot of people are just not able to relate and absorb it. Guess what? आलिया की पीआर टीम का नेक्स्ट स्टेप क्या रहा होगा? ब्लेम शिफ्टिंग, एंड दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। जो मूवी अभी तक आलिया की थी उस मूवी का नाम बदल के कर दिया गया शिव रावेल की मूवी। शिव रावेल अगर आप नहीं जानते, सो ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी अल्फा। और कोई मूवी का आप एक बार ये ट्वीट देखो, शिव रावेल अल्फा में विटनेस एन अंडरवेलमिंग ओपनिंग एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, चेक आउट डे वन पोटेंशियल। आप देख रहे हो कि कितनी जल्दी नैरेटिव शिफ्ट कर दिया जाता है। सो अल्फा इज नो मोर आलियाज अल्फा, इट इज नाउ शिव रावेल्स अल्फा। और इनफैक्ट ऐसा ही कुछ और देखने को मिला था जब कलंक भी रिलीज हुई थी ना, तब भी आलिया की पीआर टीम ने नैरेटिव चेंज कर दिया था बिकॉज इट अंडर परफॉर्म। उस टाइम पर दे मेंशन्ड इट एज कि माधुरी दीक्षित कलंक अंडर परफॉर्म। एट टाइम जैसा लगता था दिस बॉलीवुड एक्टर्स फील दैट द ऑडियंस इज नॉट दैट स्मार्ट कि वो इनकी टैक्टिक्स को पकड़ नहीं पाएंगे। यू नो व्हाट इज फनी, इसकी मूवी रिलीज होने से पहले ना मूवी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। उस मूवी में कई स्टार्स को स्पॉट किया हुआ। ऑफ कोर्स आलिया वाज देयर बिकॉज शी वाज द लीड ऑफ द मूवी। बट व्हाट इज फनी इज कि अनिल कपूर अपनी खुद की मूवी अल्फा छोड़ करके ना एक और मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने गए थे। फिल्म फेयर ने इस चीज को कैप्चर भी किया था और उस मूवी का नाम था प्रीतम एंड पेड्रो। इजंट इट अ बिट एम्बैरेसिंग कि मूवी की खुद की कास्ट की स्क्रीनिंग छोड़ करके दूसरी मूवी को जा करके अटेंड कर रही है। और कुछ पेड आर्टिकल्स ने तो कमाल ही कर दी ये कह करके दैट द मूवी इज एक्चुअली बेटर देन धुरंधर। इजंट इट ट्रेड्स वेटिंग एट दिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस मूवी, और इस मूवी को अच्छा पहले ही बना देना चाहिए था। अब अल्फा की टीम डैमेज कंट्रोल कर रही है। अभी हाल ही में ये भी देखा गया था कि काफ़ी सारी 10 ऑन 10 रिपीटेड रेटिंग्स थी विच वर बीइंग पोस्टेड जस्ट मिनट्स अपार्ट। जैसा कि आप देख सकते हो, इट डेफिनेटली इज फिशी। और फिशी क्यों? क्योंकि जितने भी अकाउंट्स हैं ना, उन अकाउंट्स को सिर्फ यूजर के तौर पर लेबल कर दिया गया है एंड दे कंसिस्ट एंटायरली ऑफ आइडेंटिकल हैशटैग कॉम्बिनेशंस, जैसे कि हैशटैग सुपर डायरेक्शन, हैशटैग रॉकिंग, हैशटैग ब्लॉकबस्टर एंड हैशटैग ऑसम स्टोरी। यूजुअली इस तरीके के सेम हैशटैग सेम अकाउंट के नेम्स होना ये तभी होता है जब पेड रिव्यूज करवाए जाते हो, विच डेफिनेटली सीम्स टू बी द केस फॉर दिस वन।
मुझे तो एक मीम भी देखी थी कुछ ऐसी, आलिया भट्ट नो प्रोडक्शन हाउस इज सेफ एनीमोर हैशटैग अल्फा डिजास्टर। और अगर आप ये मीम देखोगे तो सबसे पहला वाज धर्मा, देन देयर वाज बंसाली प्रोडक्शंस एंड देयर वाज बाय और नेक्स्ट है मैडॉक बिकॉज़ अपैरेंटली आलिया हैज़ साइन्ड अ न्यू मूवी विद मैडॉक, जो कि चामुंडा रहने वाली थी, बट अल्फा के डिज़ास्टर के बाद विल द प्रोजेक्ट बी इम्प्लीमेंटेड इज़ अ बिट डाउटफुल। बाय द वे आई सडनली रिमेंबर्ड अनुपमा चोपड़ा। आपको याद होगा ही कि कैसे उन्होंने धुरंधर जैसी बढ़िया मूवी के अगेंस्ट नेगेटिव रिव्यूज़ दिए थे। अब मैंने यहाँ पर आपके साथ उन्होंने जो आलिया की मूवी को रिव्यू दिया है वो शेयर करना चाहूँगी। So she says, despite being petite, Alia Bhatt makes the action scenes work and made them look cool and convincing on screen. No praise for the other actors of the movie, but Alia को praise करना नहीं भूली वो. And at this point of time, it seems like कि अल्फा की PR team is just being desperate कि कहीं से positive reviews आ जाए. अपेरेंटली ऐसा माना भी जा रहा है कि उन्होंने रिबेल किड के साथ कोलैबोरेट किया, where रिबेल किड AK अपूर्वा was praising about the movie. एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी और वो थी दिव्या खोसला की ये स्टोरी, जहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा था कि दिव्या ने आलिया की मूवी को कॉल आउट किया है, एम्प्टी थिएटर्स को कॉल आउट किया है। पहले आप ये स्टोरी देख लो। Went to City Mall PVR for Alpha. Theater was totally empty. All theaters going empty everywhere. Hashtag आलिया भट्ट में सच में बहुत अल्फा है और खुद की टिकट्स खरीद और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। वंडर व्हाई पेड मीडिया इज साइलेंट। जब मैंने एक्चुअली इस चीज़ पर रिसर्च करी आई केम टू नो कि ये जो स्टोरी है इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ अ फेक स्टोरी। दिव्या खोसला ने ऐसी कोई भी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर नहीं करी थी। हाँ, उन्होंने पहले से स्टोरी शेयर करी हुई एग्जैक्ट सेम स्टोरी थी, बट दैट वाज रिगार्डिंग द मूवी जिगरा, जहाँ पर उन्होंने ये क्लेम किया था कि आलिया की मूवी जिगरा ने उनकी मूवी सावी की स्क्रिप्ट स्टील करी थी, व्हिच इज़ व्हाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी पुट अ स्टोरी समथिंग लाइक दिस। लेकिन क्या उन्होंने यही सेम स्टोरी अल्फा के लिए भी पोस्ट करी है? सो द आंसर इज नो। काफ़ी लोग इस स्टोरी को सच मान रहे थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट एड्रेस इट। बात अगर करी जाए ऋतिक रोशन की कैमियो की, सो ऋतिक रोशन का कैमियो भी कई लोगों का ये मानना था दैट इट फेल्ट वेरी फेक एंड फोर्स्ड, ज़रूरत नहीं थी। अल्फा मूवी आने के बाद एक और कंट्रोवर्सी भी हो रही है एंड दैट इज कि कई पाकिस्तानी एक्टर्स ना इस मूवी का सपोर्ट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं शेम कर रहे हैं ये कहते हुए दैट दिस इज द रिप्लाई टू धुरंधर। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, सो अभी हाल ही में एक ट्वीट सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस इकरा अजीज की स्टोरी लगाई गई थी ये कह करके कि इकरा अजीज ने कुछ ऐसा लिखा है, मस्ट वॉच मूवी गाइस, अवर रिप्लाई फॉर धुरंधर हैशटैग थैंक्स वाईआरएफ। और उसके बाद ट्वीट में क्या लिखा था, दिस इज इकरा अजीज, अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस, शी हैज पोस्टेड अ स्टोरी दैट पाकिस्तानी शुड वॉच अल्फा बिकॉज इट इज द परफेक्ट रिप्लाई टू धुरंधर, as Alpha shows a Pakistani spy living in India for 20 years, fooling Indians and Indian agencies, and they have no idea about it. YRF has literally brought shame to our country. Just ban this franchise, he man. This is beyond pathetic. Just to compete with Aditya Dhar, they made a story completely opposite to his without thinking that it could affect their country's image. अब नोबडी इज श्योर कि ये इंस्टाग्राम स्टोरी इकरा अजीज की है भी या नहीं, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स के अकाउंट्स आर बैंड, तो कोई भी इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं कर सकता। बट देन जब मैंने अपनी तरफ से चेक करने का ट्राई किया तो मुझे एक मीडिया आर्टिकल भी दिखा जिन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करा है, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि ये स्टोरी करेक्ट है या गलत। और अगर मान लो ये इंस्टाग्राम स्टोरी ट्रू है देन इट इज रियली रियली शेमफुल। अब अगर आपको पता है कि इकरा की ये इंस्टाग्राम स्टोरी रियल है या फेक, प्लीज टू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।